छाप आपको दिखेगी, जो हर व्यक्ति आएगा और देखेगा कि उत्तराखंड में क्या क्या मिलता है। मोस्टली पॉपुलर गलोबन, नथ, पिछौड़ी एंड जो यहाँ पे टीका लगता है, नथ वत एंड यहाँ का खाना, नींबू वीबू सब, काफल वाफल यही सब है। खरीदते हैं, वो भी फैशन के चक्कर में खरीदते हैं। दी हो हल्ला की टीम आ पहुंची है उत्तराखंड महोत्सव में, जो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तराखंड महापरिषद की तरफ से लगाया गया है। ये हर साल लखनऊ में लगता है और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के किनारे इसे हर बार लगाया जाता है। तो आ पहुंचे हैं हम यहाँ पर, आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस उत्तराखंड महोत्सव। उत्तराखंड महोत्सव में हम आ चुके हैं, जहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर हर तरीके का सामान आपको उपलब्ध है। लेकिन सांस्कृतिक प्रोग्राम की मैंने बात करी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हर दिन यहाँ पर आयोजन हो रहा है। 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यहाँ पर ये उत्तराखंड महोत्सव लिखा हुआ। हमारे साथ एक नन्हा कलाकार यहाँ पर मौजूद है, उससे जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस उत्तराखंड महोत्सव में और उसे कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे सभी कुछ खास है। अब मैं एक एक चीज़ें क्या करके बताऊँ। आपने ये अटायर पहन रखा है, उत्तराखंड का अटायर है, एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन इसको क्या बोल एग्जैक्टली जैसे आपकी मम्मा बता रही है कि उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं बहुत पॉपुलर, वो क्या क्या हैं वो मुझे मोस्टली पॉपुलर गलोबन, नथ, पिछौड़ी एंड जो यहाँ पे टीका लगता है, नथ वत एंड यहाँ का खाना, नींबू वीबू सब, काफल वाफल यही सब है। आपने तो किसी प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है? किस प्रोग्राम में और किस गाने पर आप डांस करने वाले हैं? ग्रुप डांस है आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी से, और मिक्स सॉन्ग है साबरी साबरी और हेमत। तो ये हर बार आप करती हैं या ये आपका फर्स्ट टाइम? नहीं, हर बार करती हूँ। देखिए हमारे पास एक और कलाकार आ गया है। आप कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, तो अब पहला Nervous भी। नर्वस भी पहला परफॉर्मेंस है? हाँ, नहीं, फोर्थ परफॉर्मेंस है। तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पर हर बार जो है उत्तराखंड महोत्सव लगता है, तो क्या खासियत है इसकी और इसमें क्या कुछ खास रहता है? इसमें है राजस्थान का है, जैसे अचार है, सब कुछ है, वो अच्छा लगता है। यहाँ पे नमकीन है तो यहाँ राजस्थान। पर कई राज्यों के जो है स्टॉल्स लगाए जाते हैं। उत्तराखंड महोत्सव के नाम से है, ये कहा जाता है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद से ये महोत्सव मनाया जाने लगा। जो उत्तराखंड महापरिषद है वो इसे मनाता है हर बार। तो इस बार राज्यों की जो स्टॉल्स लगे हैं उनकी खासियत आप बता रहे हैं? सब अच्छा लगता है हमको, तो हम लोग तो सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं और राज्यों की, कई राज्यों के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए। जैसा कि मैडम ने बताया कि यहाँ पर राजस्थान के अचार से लेके उत्तराखंड की हर एक चीज़ जो है वो लगी हुई है। और पीछे मेरे जो है वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और लोग यहाँ पर हर दिन आ रहे हैं। हम उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष जी के पास पहुँच चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, कई सारी चीज़ें यहाँ पर खास है और कई राज्यों के जो मेल हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस महोत्सव में। लेकिन आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से कि क्या कुछ इस बार खास रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दी हो हल्ला पर। आपका नाम? मैं हरीशन पंत, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद। सर्वप्रथम तो मैं दी हो हल्ला न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे इस उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के 5वें दिवस पर यहाँ पर आकर जो हमारे पूरे इस कार्यक्रम का जो आपने ये कवरेज किया है, मैं उसके लिए उत्तराखंड महापरिषद परिवार की ओर के और तमाम हमारे उत्तराखंड के समाज की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सर, यहाँ पर इस बार उत्तराखंड महोत्सव तो हर बार ही लगता है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो ये हमारी संस्था जो है ये आज की नहीं बल्कि 1948 की है। सन 1948 में इसकी स्थापना यहाँ पर लखनऊ के अंदर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो यहाँ के जो है हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा और बहुत से प्रबुद्ध जन, इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना यहाँ पर की थी लखनऊ के अंदर। उस समय कुमाऊं परिषद के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि पहाड़ के अंदर उस समय पहाड़ जो है, जो हमारा उत्तराखंड राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था और दूसरा ये राज्य जो था एक कुमाऊं क्षेत्र कहलाता था, कुमाऊं मंडल कहलाता था। कालांतर में जो है उसके 2 भाग हुए, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल।
तो ये हमारा पहले इसका नाम जो है कुमाऊं परिषद ही था। 1948 में जब इसकी स्थापना की, जब ये दो मंडल अलग अलग हो गए, उत्तराखंड और गढ़वाल मंडल, तो उसको सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमने इसका नाम जो है उत्तराखंड महापरिषद रखा। और तब से हम लगातार यहाँ पर अपनी संस्कृति के लिए और अपने जो हमारे यहाँ के साहित्य है और जो हमारे यहाँ के कार्यक्रम हैं, हमारे को हम बढ़ावा देने के लिए लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए हर बार ये प्रोग्राम होता है और इस बार भी 10 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और कई स्टॉल्स भी लगे हैं। तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है इसका? अब देखिए, मैं तमाम आप जो है 9 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ का इसका उद्घाटन किया था, उससे पूरा, और उसके बाद के आप तमाम समाचार पत्र देखिए, रंगे हुए हैं इस बात से कि पूरा उत्तराखंड जो है यहाँ इस जमीन पर उतर आया है, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ पर जो स्टॉल लगे हुए हैं तमाम आप देखिए, तमाम दालें और वहाँ की सब्जियाँ और वहाँ की जो तमाम अन्य चीज़ मिठाई हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर जो है हमारे स्टॉलों में अवेलेबल है। तो बहुत यहाँ पर कल रात 11:30 बजे तक भीड़ थी और परसों 12:30 बजे तक हम लोगों के लिए इतनी परेशानी का पैदा हो गई कि 12:30 बजे तक यहाँ पर लोगों का आना और जाना लगा रहा। तो इस तरह से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है हमारे कार्यक्रम को, और बहुत लोग उत्साहित भी हैं और उत्साहपूर्वक जो है बराबर लगातार खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखा आपने सुना अध्यक्ष जी को कि उनका कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग रात रात तक यहाँ पर आकर शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड महोत्सव है और उत्तराखंड की फेमस मिठाई ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हम आ पहुँचे हैं अधिकारी स्वीट्स कॉर्नर पर, जहाँ पर अल्मोड़ा उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई जो है वो मिल रही है, यानी कि बाल मिठाई मिल रही है। तो बाल मिठाई जिन्होंने लगाई है अधिकारी स्वीट्स कॉर्नर है, वहाँ पर हम आ गए हैं, उनसे जानते हैं। पहले आपका नाम सर? आनंद सिंह अधिकारी। आनंद सिंह अधिकारी इनका नाम है। यहाँ पर बाल मिठाई की चर्चा हमने बहुत सुनी है, उत्तराखंड की फेमस मिठाई है। यूपी में आकर लोग इसे कितना खरीद रहे हैं, कितनी प्रसिद्ध हो रही है? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध मिठाई, वैसे भी उत्तराखंड का स्टॉल है तो यहाँ उत्तराखंड की चीज़ें काफ़ी हर चीज़ आई हुई है। बाल मिठाई भी हम लेके आए हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर। यूपी वाले पसंद कर रहे हैं? जी यूपी वाले पसंद कर रहे हैं। हर बार ये यहाँ पर उत्तराखंड महोत्सव होता है तो हर बार आप मिठाई लगाते हैं? पहली बार? हम तो पहली बार आए हैं, और दुकानें लगती थी यहाँ पर, हम पहली बार आए हैं अल्मोड़ा से। आपको रिस्पॉन्स यूपी से अच्छा मिल रहा है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मिठाइयाँ भी मैं दिखाना चाहूँगी, बाल मिठाई को पहले आप मुझे दिखा दें। ये है बाल मिठाई, ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? पोस्ता दाना होता है। पोस्ता दाना, अच्छा। खोए की मिठाई बनती है? खोए की, बिल्कुल खोए की मिठाई बनती है। और वो जो तिकोने, सिंगौड़ी बोलते हैं, पत्ते में वो सिंगौड़ी पत्ते में रैप करके रखा जाता है उसको। मालू का पत्ता होता है, पहाड़ में पत्ता होता है, उसका खुशबू रहती है उसमें पत्ते की, तो पत्ते में इसलिए रखा जाता है उसको। सिंगौड़ी बोलते हैं? सिंगौड़ी, हाँ। तो 2 मिठाई यहाँ पर उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध मिठाई हैं, उन 2 प्रसिद्ध मिठाइयों से हमने आपको रूबरू कराया, बाल मिठाई और सिंगौड़ी, जो यहाँ पर यूपी वाले काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस उत्तराखंड महोत्सव में। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि उत्तराखंड की चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और स्वाद जो है उत्तराखंड का वो भी हमें यहाँ चखने को मिल रहा है। इस महोत्सव में जहाँ एक तरफ उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, वहीं इधर स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कुमाऊं ज्वेलर्स, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, यहाँ पर उत्तराखंड की जो विरासत है, जो संस्कृति है, जो पहनावा है, वो यहाँ पर उन सभी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। जिस तरीके से इस दुकान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर उत्तराखंड की पहाड़ी जो नथ है, पहाड़ की पहचान उत्तराखंड यानी पहाड़, और पहाड़ी नथ की बात यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ पहाड़ी नथ, पौंची, मंगलसूत्र, पिछौड़ा, ऐपन और मुकुट जैसी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर कई तरीके की उत्तराखंड की जो विरासत है उसको सहेजने वाले स्टॉल्स लगे हैं और इसी के साथ कई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। देखिए अभी खरीदारी चल रही है, वरना मैं ज़रूर इनसे बात करके पूछती कि आखिर कैसा रिस्पांस इनको इस उत्तराखंड महोत्सव में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ स्टॉल की ओनर मौजूद है। मैडम आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो आपका नाम? इंदिरा बिष्ट। इंदिरा बिष्ट। इंदिरा बिष्ट मैडम आपका नाम है। ये मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ें जो हैं इसको पहने हुए हैं, क्या कहते हैं इसको, और इन दुकानों पे बहुत सारी जो आभूषण है उत्तराखंड के वो मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है इस महोत्सव में? ये है स्टॉल, पिछौड़े का ही बनता है, स्टॉल है, ये है पिछौड़ा। एक पिछौड़ा आता है, एक स्टॉल आता है। स्टॉल साइड में डाला जाता है
पिछौड़ा जो है शादी में चढ़ाया जाता है दुल्हन को। जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर औरतें जो है जब अपनी शादी होती है तो चुनरी ओढ़ती हैं, वैसे ही उत्तराखंड में इस चीज़ को पिछौड़ा कहा गया है और लड़कियाँ इसको लेकर ओढ़नी की तरह ओढ़ती हैं और ये जो है इसको स्टोल कहा गया है, इसको साइड में लड़कियाँ डालती हैं और पहाड़ी नथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, मंगलसूत्र वगैरह। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो कितना खरीद रहे हैं? खरीदते हैं, वो भी फैशन के चक्कर में खरीदते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है इसको सुहाग के उससे लिया जाता है। सुहाग की निशानी मानी जाती है। जी, तो यहाँ पर फैशन के तौर पर उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा ग्रैब को भी अच्छा लगता है तो वो भी पहनते हैं। तो सुना आपने कि यहाँ पर लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, जैसा कि मैडम का कहना है कि यहाँ उत्तराखंड के लिए तो ये सुहागिनों का सबसे बड़ा आभूषण है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो फैशन के तौर पर ले रहे हैं। मैम आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये आभूषण जो है उत्तराखंड के, आप यहीं यूपी के हैं तो पहाड़न है या फिर उत्तर प्रदेश से? नहीं, मेरी पैदाइश उत्तर प्रदेश की है, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड से? हाँ। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि यहाँ पर लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो आभूषण है वो सुहागिनों की निशानी है उत्तराखंड में, पर यहाँ पर लोग फैशन के तौर पर ले रहे हैं। आप किस लिए लेने आई हो? एक सुहागिन के तौर पर जो संस्कृति है उत्तराखंड की, जो विरासत है उसको सहेजने के लिए, या फिर फैशन के तौर पर जैसे लोग ले रहे हैं? देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा, लेकिन जो ये हमारी काले मोतियों में पिरोई रहती हैं, ये हमें मंगलसूत्र के रूप में, कोई भी अगर हमारे वहाँ जो लड़की विवाहित नहीं होगी वो नहीं पहन सकती है इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक हमारे वहाँ जो सुहागन स्त्री है उसी का ही ये पोशाक है। लेकिन आजकल क्या है कि एक फैशन के तौर पर आप ये तो देखेंगी, मगर मोतियाँ काली नहीं देखेंगी, उसमें आप लाल कलर की, हरी कलर की इन मोतियों को देखेंगी। और गलोबंद है हमारा, ये गलोबंद होता है, वो भी हमारी सुहागन के जैसे। इसको गलोबंद कहा जाता है? नहीं, इसको ये हमारी माला ही है, ये अनमैरिड लड़कियां पहन सकती हैं, जो सुहागन नहीं है वो पहन सकती हैं, लेकिन अगर काली मोती होगी तो वो सुहागन ही स्त्री पहनेगी। लेकिन ये जो है फैशन के तौर पर यूपी वाले इसको यूपी वाले पहन रहे हैं। और हमारा आपका देखा होगा ये पिछौड़ा है, वो सामने हमारी जो चुनरी होती है इसको हम लोग पहाड़ी में पिछौड़ा कहते हैं। और ये कोई भी तीज त्योहार हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, नामकरण संस्कार हो, या कोई भी हमारे वहाँ पूजा पाठ हो, उसमें ये हर महिला पहनेगी, आपको दिखाई देगी पहनते हुए, क्योंकि ये हमारा सुहाग का भी है और हमारी संस्कृति विरासत के तौर पे भी है। और ये एक बहुत अच्छा माहौल है। यूपी में हमारे उत्तराखंड की छाप आपको दिखेगी, जो हर व्यक्ति आएगा और देखेगा कि उत्तराखंड में क्या क्या मिलता है। अब आप ये एक उदाहरण के तौर पे हमारा ये देख लीजिए, इसको हमारे पहाड़ी संस्कृति में ऐपण कहा जाता है। ये कोई भी ऐपण कहा जाता है, कोई भी हमारे वहाँ दिवाली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, या हमारे वहाँ पूजा पाठ हो, वैवाहिक हो, तो उसमें ये ऐपण अब आज के रूप में कहते हैं कि ये हमारे पोस्टर में बन के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पहले ज़माने में पोस्टर नहीं हुआ करता था। तो हम लोग नीचे जो है गेरू से बनाते थे और उसमें आपका चावल का आटा होता है उससे बनाया जाता था, और हमारी पहचान होती थी कि हाँ हम उत्तराखंड में आ गए हैं। आज भी बहुत से प्लेन्स के लोग हैं, वो भी दिवाली त्योहारों में बनाने लगे हैं, उनको अच्छा लगता है। हमारा उत्तराखंड का पहनावा, हमारे उत्तराखंड का खान पान, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, और हमें अपने उत्तराखंड पे गर्व है। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड पर गर्व है, उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत बढ़ा रहे हैं। मैडम कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड महोत्सव? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यूपी में उत्तराखंड की झलक देखकर क्या आप महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस करते, क्योंकि हम खुद ही उत्तराखंड से हैं और यहाँ पर जब वो उत्तराखंड हमारा आ जाता है तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ के लिए। तो उत्तराखंड तो यहाँ पर यूपी में देखने को मिल रहा है, उसकी झलक जो है वो देखने को मिल रही है। और पीछे आप देख सकते हैं उत्तराखंड का डांस हो रहा है, जो बहुत ही फेमस डांस है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है।